अस्सलामुअलैकुम। आज हम केमिस्ट्री के एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसमें अक्सर लोग उलझ जाते हैं। तो चलें इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें, ये दोनों हैं तो बुनियादी मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स ही, लेकिन असल बात यह है कि इनका ताल्लुक केमिस्ट्री की दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं से है। तो शुरुआत करते हैं हाइड्रोकार्बन से। आइए पहले ये समझे कि ये आखिर है क्या चीज़। अच्छा, तो हाइड्रोकार्बन की सबसे खास बात या कह लें कि उसका सबसे बड़ा असूल ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम होते हैं। अगर इन दो के अलावा कोई तीसरी चीज़ आ गई तो समझे वो हाइड्रोकार्बन नहीं रहा। बस इतनी सी बात है। तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स हैं ना, ये आपस में बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं, जिन्हें कोवेलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? इसका मतलब बस ये है कि ये एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे बारिश में दो लोग एक ही छतरी इस्तेमाल कर रहे हों। इस शराकत से मॉलिक्यूल बहुत मजबूत और मुस्तहकम हो जाता है। और यहाँ एक और मज़े की बात है, कार्बन सिर्फ दूसरे एटमों से ही नहीं, बल्कि खुद अपने ही दूसरे कार्बन एटमों से भी जुड़ सकता है, और वो भी एक नहीं बल्कि 3 मुख्तलिफ तरीकों से, सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाकर। अब ये सिग्मा और पाई बॉन्ड्स क्या हैं? ये समझ लें कि ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। और कार्बन की यही सलाहियत कि वो मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड्स बना सकता है, इसी वजह से हमें हाइड्रोकार्बन्स की इतनी सारी किस्में देखने को मिलती हैं। चलें तो हाइड्रोकार्बन्स की ये सादा सी दुनिया तो हमने देख ली। अब जरा दूसरी तरफ चलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स की तरफ, और देखते हैं कि ये कैसे एक बिल्कुल ही अलग और बहुत ज़्यादा पेचीदा दुनिया बनाते हैं, यानी खुद जिंदगी की दुनिया। तो यूँ समझे कि हम सादा ईंधन जैसे पेट्रोल वगैरह की दुनिया से निकलकर सीधा बायोलॉजी की पेचीदा दुनिया में आ गए हैं। और यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड्स ही सब कुछ हैं। यही वो जादुई जोड़ हैं जो अमीनो एसिड्स को एक साथ प्रोकर प्रोटीन्स बनाते हैं। और प्रोटीन्स क्या हैं? हमारे जिस्म के हर खलिए के असल कारीगर। तो सवाल ये है कि ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है? बहुत दिलचस्प अमल है। देखें, इसके लिए हमें चाहिए 2 अमीनो एसिड्स। एक अमीनो एसिड अपना कार्बोक्सिल ग्रुप आगे करता है और दूसरा अपना अमीनो ग्रुप। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक कीमियाई तामुल होता है, जिसमें से पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, और पीछे जो चीज़ बच जाती है वही है एक मजबूत पेप्टाइड बॉन्ड जो इन दोनों अमीनो एसिड्स को जोड़ देता है। और बस प्रोटीन की लंबी जंजीर बनना शुरू हो जाती है। और यही वो सबसे अहम नुक्ता है। पेप्टाइड बॉन्ड दरअसल एक एमाइड बॉन्ड है, इसमें नाइट्रोजन मौजूद है। और याद है हमने क्या कहा था, हाइड्रोकार्बन्स में नाइट्रोजन हो ही नहीं सकता। यही वो बुनियादी फर्क है जो दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देता है। चलें, अब वक्त आ गया है कि इन दोनों को आमने सामने रखकर देखें, ताकि ये फर्क हमेशा के लिए जहन में बैठ जाए। यहाँ इस स्लाइड पर एक नज़र डालें। ये पूरी कहानी का खुलासा है। एक तरफ हैं हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, और ये कहाँ मिलते हैं? ईंधन में, प्लास्टिक में। दूसरी तरफ हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? प्रोटीन्स में, यानी खुद जिंदगी में। फर्क बिल्कुल साफ जाहिर है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस फर्क को समझना इतना ज़रूरी क्यों है? एक सादा बॉन्ड और एक पेचीदा बॉन्ड में आखिर इतनी बड़ी बात क्या है? यहाँ चार्ट पर नज़र डालें। देखें, हाइड्रोकार्बन्स के लिए सिर्फ 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए हमें 4 मुख्तलिफ चीज़ें चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक घर सिर्फ 2 किस्म की ईंटों से बने और दूसरा 4 मुख्तलिफ किस्म की ईंटों से। जाहिर है दूसरा ज़्यादा पेचीदा होगा। और यही इनका सबसे बड़ा फ़र्क है। एक बॉन्ड यानी हाइड्रोकार्बन हमारी मशीनों और दुनिया को चलाने के लिए तवानाई देता है, और दूसरा बॉन्ड यानी पेप्टाइड बॉन्ड खुद हमारे जिस्मों को बनाता है, जिंदगी को शक्ल देता है। एक तवानाई है तो दूसरा जिंदगी की बुनियाद। ये बात हमें सोचने पे मजबूर करती है ना, कि हमारी इस दुनिया में और कौन-कौन से ऐसे बुनियादी कीमियाई बॉन्ड्स और उसूल हैं जिनकी वजह से हमारे इर्द गिर्द की हर चीज़ वैसी है जैसी वो नज़र आती है।